नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज के इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो अपने आप में फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में मूल अधिकार कहा जाता है। बच्चा, आज सारे सेशन में हम इसी से यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज के इस सेशन में सबसे पहले हम इसका इंट्रो ही पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट क्या है, से यहाँ पे कुछ मूल अधिकारों की बात की गई है। उन्हीं मूल अधिकारों से यहाँ पे आज इस सेशन में मिला जाएगा। अच्छा बच्चे भाई, एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये समझ लीजिए। अगर आप, हमारी एक थीम ये है कि आपको रजिस्टर और पेन नहीं उठाना, बस चीजें समझिए। सवाल को ये थी आते क्या है, किस लेवल तक का सवाल आ सकता है, उन सबसे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा हमारे इस CISF ASILDC कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड होना है। इसलिए यहाँ पे आप इससे थ्रू क्या कर सकते हो, वे यहाँ पे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। बस इतना सा आप टास्क कीजिएगा और सारी जिम्मेदारी हमारी। इसके बाद यहाँ पे जो बच्चे पार्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपका फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक की कहानी है, जो कि पार्ट नंबर संविधान का कौन सा बेटा, 3, इससे भी कंसीडर रखना। और यू नो वेरी वेल, फंडामेंटल राइट जो बेटा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक से मतलब यहाँ पे आपका जो मूल संविधान है उसके अंदर यहाँ पे ये 7 टाइप से थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कितने टाइप थे बेटा प्रेजेंट टाइम में, 6। क्योंकि वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे कैंसिल कर दिया गया है। सही, चलिए मैं बात करता हूँ एक तरफ से। जैसे पहले नंबर पे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आर्टिकल नंबर 23 से 24, और इसी के साथ चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28, धर्म के विरुद्ध, यहाँ धर्म के लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आपका पॉइंट 4 है। पांचवें में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, मतलब आर्टिकल 29 और 30, जिसमें यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति के उसमें अधिकार है। एंड यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आर्टिकल नंबर 32 जो साफ साफ बोलता है संवैधानिक उपचार। देखो, इसे अगर यहाँ पे इस तरह से समझ में ना आए तो एक डायग्राम में आप ऐसे समझ सकते हो, जो मैंने लिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ, जहां पे भारतीय संविधान जो है बेटा, उसमें फंडामेंटल राइट जो है, मूल अधिकार, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल नंबर 14 में क्या डिफाइन है, समता का अधिकार, मतलब इक्वलिटी की बात की गई है। आर्टिकल नंबर यहाँ पे फिर इसमें बेटा 14 से 18 तक तो ये बात होगी, 19 से 22 तक की बात किसमें हो रही है, स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 और 24 में, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में किसकी बात हो रही है बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लोटेशन, राइट। यहीं पे अगर पूछा जाए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, ये बात इसमें राइट टू रिलीजियस, धर्म के, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। डायरेक्ट सवाल आता है इनसे मैचिंग का, तो हमें कंसीडर रहना है, ध्यान रखना है। इसीलिए साथ साथ यहाँ पे कल्चर एंड एजुकेशनल, मतलब संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये सारे फंडामेंटल राइट कहाँ है बेटा, पार्ट नंबर 3 पे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर इन 6 टाइप के फंडामेंटल राइट में आप कहीं पे भी बीमार होते हो, बीमार का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कि आपके फंडामेंटल राइट यहाँ पे कम किए जा रहे हैं या छीनने जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बेटा, बीमारी हो गई, तो इसका जो उपचार है, सही, यहाँ पे जो उपचार है उसे ही कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे आपका रेमेडीज, मतलब संवैधानिक सुधार, जिसे हमने कहां पे डिफाइन किया है, आर्टिकल नंबर 32 में। सही, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ाऊंगा, ये मैं ही हूं, हाँ जी। तो आप इसमें क्या करोगे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी बीमार हुए हो तो आप आर्टिकल नंबर 32 में क्या पाओगे बेटा, उनका संवैधानिक उपचार। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे आपका मोस्टली आपका मैचिंग के सवाल आ जाते हैं, जब यहाँ पे आपसे पूछने चाहता है कि बताइए इससे शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो ऐसे सवाल आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने मिले, जो कि स्टडी फंडा परिवार आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पे इमेज के साथ आपको दिखा रहा है। चलिए अब बात करूंगा यहाँ पे
थोड़ा सा और बेसिक्स है। मैंने क्या कहा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो पार्ट ऑफ यहाँ पे आपका पार्ट 3 है, या कह लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इसमें पार्ट नंबर 3 वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट। इसी में पार्ट नंबर 4 वो किससे, डीपीएसपी या कह लीजिए डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है। एंड देन यहाँ पे पार्ट नंबर 4A ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन दो चैप्टर की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ बात इसकी चल रही है फंडामेंटल राइट की। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का जो मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा से मतलब है मेरे बच्चा यहाँ पे आपका भारत का मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, एक तरह से ये मान लीजिए सही। यहाँ पे 1215 एडी में आपका जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी उससे क्या हुआ था बेटा, वहां पे आपका पहली बार जो वहां की जनता थी उसने राजा से, सम्राट से क्या मान रहे थे, कुछ सिविल राइट मान रहे थे, और उन्हें ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, सिंपल शब्दों में उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारत का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाएगा, वही जो अधिकार जो जनता को मिले हैं वो है आपका फंडामेंटल राइट। और उन्हें आम शब्दों में पहले एक सवाल बनता है कि भारत का मैग्ना कार्टा, तो हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट। और भी धुआंधार सवाल समझिए, जैसे यहाँ पे ये राइट टू फ्रीडम राइट, अच्छा यहाँ पे यही पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35, ये क्लियर ध्यान रखना, कभी कभी सवाल ये भी पूछता है। साथ ही साथ बोरो फ्रॉम यूएसए एंड फ्रांस, मोस्टली यूएसए ही याद रखना सही। फ्रांस में एक दो वर्ड है जैसे स्वतंत्रता वगैरह सही, स्वतंत्रता समानता ये सब सही है, वरना आपका मोस्टली संविधान हमने कहां से लिया, यूएसए से। और यूएसए में भी आपको बता दूं एक बिल ऑफ राइट से, यूएसए में भी आपका बिल ऑफ राइट्स है, क्या दिया गया बेटा, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। साथ ही साथ है सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, मतलब इसमें साफ साफ समझाया गया है कि 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ गए और सारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, मतलब यहां पे खत्म किए जा सकते हैं। आम शब्द में तो ये समझ लीजिए, ओनली आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये कभी भी नेवर डिसोल्व, मतलब कभी भी इन्हें भंग नहीं किया जा सकता। देन इसके बाद है यहाँ पे फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेनर, या आर्टिकल 15, 16, 19, 29, मतलब ये आर्टिकल वे है बेटा जो ओनली फॉर सिटीजन के लिए है। सिटीजन बोले तो यहाँ पे ये ओनली फॉर किसके लिए है, यहाँ पे नागरिक वर्ग के लिए है, मतलब यहाँ पर्सन को ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 जो समाज जो आपका सोशलिज्म पे बेस है, आर्टिकल 16 जो आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब की बात करता है, आर्टिकल 19 जो हमें एक तरह से स्वतंत्रता फ्रीडम देता है, आर्टिकल 29 और 30 ये आपका माइनॉरिटी से रिलेटेड है, बट बच्चे पार्टी कंसीडर कीजिएगा इट्स फंडामेंटल राइट ओनली दिस आर्टिकल इज बिलोंग ऑफ द यहाँ पे सिटीजन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए जाएंगे, किसी पर्सन को नहीं दिए जा सकते सही। तो यहाँ पे ये वर्ड कंसीडर करना होगा। ये बात मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि फंडामेंटल राइट मूल संविधान में आपके 7 टाइप के थे, वर्तमान में 6 हैं। तो वही है आपके राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर, एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वही रेमेडीज जिसमें हम बात करते हैं उपचारों की से। यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 1922, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 से 28, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, और यहाँ पे रेमेडी की बात किसमें हो रही है, 32 में, क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 जो इससे रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी से, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसे क्या करा बेटा, यहाँ पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसे क्या कर दिया, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 301 में पहुंचा दिया, मतलब जो अब तक फंडामेंटल राइट था उसे क्या बना दिया, फाइनली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे राइट बना दिया, राइट। तो नो डाउट यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बहुत सारे सवाल जो हमने इसी स्लाइड में यहाँ पे कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुछ और अच्छे सवालों के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है बेटा, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 एंड इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई है कि अमृता के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बेटा, यहाँ पे आपका बिल ऑफ राइट्स है, ये क्या दिया गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिए हैं। साथ ही साथ संविधान सभा द्वारा व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गारंटी दी गई है। हाँ जी, यहाँ पे गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसमें वारंटी दी, ये मोदी वाली वारंटी नहीं है, यहाँ पे ये वारंटी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो देश की सर्वोच्च यहाँ पे एक तरह से जुडिशरी बॉडी है बेटा, वो आपको यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट नहीं छीनने देगा, ये गारंटी है। इसमें संविधान में या कह लीजिए पार्ट नंबर 3 में से आपको आपके फंडामेंटल राइट 100% मिले, इन्हें छीनना नहीं जा सकता। सही। देन इसके बाद यहाँ पे लाइन लिखी हुई है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये बात अभी मैंने समझा है, ये भारत का मैग्ना कार्टा जिस तरह जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका फंडामेंटल राइट को, या आम शब्दों में डाल लीजिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से बात करते हैं, कुछ और यूनिक फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, साथ ही साथ पता होना चाहिए। जैसे सच सम फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन्स, राइट, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी बेटा कि कुछ अधिकार जो किसके लिए ओनली फॉर सिटीजन, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, सही, ये किसके लिए ओनली फॉर सिटीजन, अदर अवेलेबल टू फॉरनर एज वेल एज, मतलब और जो है वो आपका विदेशी के लिए भी आपका अप्लाई हो सकता है, जिन्हें हम एक शब्द के साथ डिफाइन कर सकते हैं, वो है पर्सन। सही, तो और सब पर्सन के लिए, बट ये 5 आर्टिकल स्पेशल फॉर सिटीजन के लिए बहुत कंसीडर पॉइंट है इसमें। सही, इसके बाद कर रहा है पार्लियामेंट कैन अमेंड दीज राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा। सही, इस क्या कर सकते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, बट कौन, यहाँ पे पार्लियामेंट, जो देश की संसद होती है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ममता दीदी अपने विधानमंडल में इसे पास करवा दो। सही, नो डाउट, यहाँ पे यूपी में आप नहीं करवा सकते, आपको इसके लिए कहाँ जाना होगा, सिर्फ और सिर्फ संसद ही फंडामेंटल राइट पे कोई भी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। सही, इसके बाद आइए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी सुरक्षित है, मैंने यही बात बताई है कि गारंटी तोड़ लेगा, हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीनने चाहिए, तो यहाँ पे गारंटी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। देन सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब आर्टिकल नंबर 352 में अगर देश में किसी कारण से युद्ध या बाह्य आक्रमण या आपका आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह बढ़ जा रहा है, अगर इन 3 बेस पे आपका देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो बेटा यहाँ पे फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए खत्म किया जा सकता है। हाँ, उसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, मतलब 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। सही, ये कंसीडर करना। देन इसके बाद बात करता हूं यहाँ पे आर्टिकल वाइज, है नी, तो आर्टिकल 12 और 13, हालांकि पेपर में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, वजह साफ है, पेपर तब कहां से पूछ ले, नो मेंशन। से आर्टिकल नंबर 12 साफ साफ बोलता है बेटा यहाँ पे, द टर्म स्टेट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड ऑल लोकल्स एंड अदर अथॉरिटी विद इंडियन अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राज्य वर्ड है ना, राज्य बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है इसे स्टेट, से इंग्लिश में क्या बोल दिया बेटा, यहाँ पे इस वर्ड को बोलते हैं यहाँ पे स्टेट। अच्छा, इस स्टेट वर्ड के बारे में अगर आप साइंस में पढ़ोगे, सही, तो यहाँ पे स्टेट से मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, आप कुछ भी देख लीजिए। सही, अगर साइंस में देख रहे हो, सही, यहीं पे अगर आप जियोग्राफी में आ रहे हो, तो आपका मतलब स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य है। सही, यहाँ पे क्या जाएगा, राज्य। तो ऐसे करके पॉलिटिकल साइंस में या कह लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेटा, उसमें जो राज्य वर्ड है उसमें साफ साफ डिफाइन किया गया भैया सबसे ऊपर होगा पार्लियामेंट। सही, यहाँ पे पार्लियामेंट, साथ ही साथ फिर दूसरे नंबर पे लेजिस्लेटिव। सही, यहाँ पे लेजिस्लेटिव, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो लोकल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव, और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, मतलब आम शब्दों से ये समझ लीजिए सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और उसके बाद स्थानीय सरकार। सही, इन तीनों पे प्लस अथॉरिटी भी, चाहे इसमें आपका नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कोई LIC हो, यूनिवर्सिटी हो, या आप कोई भी और भी सरकारी जितना भी आपका डिपार्टमेंट है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। मतलब एक आम शब्द में आप ये समझ लीजिए, हमारे देश में पियोन से लेते हैं PM तक, सही, यहाँ पे चपरासी से लेते हैं आपके देश के, यहाँ पे चपरासी से लेते हैं प्रधानमंत्री तक का जो आपका डिपार्टमेंट, जो सरकार की सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें सब आप आर्टिकल नंबर 12 में इस स्टेट के अंदर कवर कर सकते हो। यू नो वेरी वेल, आपको कोई डाउट नहीं होगा स्टेट क्या है, तो स्टेट है सिंपल से शब्द में समझ लीजिए पार्लियामेंट, विधानमंडल, और साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय सरकार, इन तीनों को मिलाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइनली स्टेट की डेफिनेशन। और जो भी आपको यही बता दूं बेटा, ये आर्टिकल नंबर 12 में भी यही है, आर्टिकल नंबर 36 जब DPSP पढ़ोगे वहां पे भी यही डेफिनेशन है, इवन आर्टिकल नंबर 152 जब आप DPS मतलब स्टेट की डेफिनेशन पढ़ोगे, मतलब पार्ट नंबर 3 जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 4 जब DPSP पढ़ रहे हैं, और पार्ट नंबर 6 जब स्टेट को कवर कर रहे हैं, तब भी स्टेट की डेफिनेशन सेम ही होती है, कहीं चेंज नहीं होने वाला। बात क्लियर। चलिए इससे आगे यहाँ पे
अच्छा, ये आपका जो बच्चे पार्टी यहाँ पे CISF ASI LDC कम्युनिटी ये तो व्हाट्सएप पे आप जुड़ ही जाओगे। अगर इससे ज्यादा है आपको इस मतलब यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो बैच है, संपूर्ण बैच, अगर इसे लेना है तो यहाँ पे आप एक बार इस मैसेज डालिएगा, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। बट हाँ, संपूर्ण बैच में आपको टोटल सारी सुविधाएं, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, डेली करंट अफेयर, डाउट सेशन, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आइएगा, बात करेंगे आर्टिकल नंबर 13, लॉ इनकंसिस्ट विद फंडामेंटल राइट। मतलब आम शब्दों में समझ लीजिए, यहाँ पे जो लॉ है इनकंसिस्ट विद फंडामेंटल राइट, फिर आपका एनी लॉ इन फोर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन इट कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज वॉइड। सी यहाँ पे इस वर्ड को समझना, इज वॉइड मतलब इन्होंने कहा संविधान के प्रारंभ होने से पहले प्रवर्तित कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो फंडामेंटल राइट वह क्या होगी, शून्य। मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 में बेटा बनकर तैयार हुआ, फिर उससे पहले अगर कोई विधि ऐसी है जो हमारे फंडामेंटल राइट पे बिल्कुल विपरीत है, तो आप उस कानून को क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। फिर इन्होंने दूसरे नंबर पे कहा कि भैया राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को हटाए या उन्हें कम करे। ऐसी विधि जिसकी सीमा तक उल्लंघन करेगी उतनी सीमा तक उसे शून्य होगा। मतलब आप इसे ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने 4 लाइन हमारे लिए फंडामेंटल राइट की सही बनाई है और 2 लाइन उनमें से गलत है, तो बेटा उन दोनों लाइनों को सुप्रीम कोर्ट या कह लीजिए हमारे देश की सर्वोच्च संस्था यहाँ पे क्या कर सकती है, आपका इसे हटा सकती है। सही, मतलब उन फंडामेंटल 2 लाइनों को जीरो किया जा सकता है, और 4 लाइन हमें लगता है अच्छी है हमारे फंडामेंटल राइट में, तो नो डाउट आप उन्हें ऐड कर सकते हो। सही, तीसरा पॉइंट में है विधि में आदेश, नियम, विनियम, प्रथाएं शामिल है। पर्वत विधि में विधि शामिल है जो संविधान से पहले बनाई गई थी और निरस्त नहीं हुई थी। यहाँ पे बात होती है, जब आप ये लो वर्ड पढ़ते हो ना, कानून जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं विधि, ये विधि शब्द होता ही क्या है, इसे आर्टिकल नंबर 13 के 3 में डिफाइन किया गया है। बहुत प्यार से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत प्यारा सा वर्ड है। देखिए क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे ये आर्टिकल बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है, इसे संविधान का पहरी कहा जाता है। सही, यहाँ पे संविधान का पहरी, किसे, आर्टिकल नंबर 13। मतलब अगर आर्टिकल नंबर 13 नहीं होता ना बेटा, तो आप ये यकीन मानना कब सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा दें, नो मेंशन पॉइंट। सही, मतलब आप इसे नहीं समझ सकते, ये आर्टिकल नंबर 13 इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये समझ लीजिए इसे ही संविधान का पहरी कहा गया है। सही, तो आप इतना इंपॉर्टेंस है इसका। देन इसके बाद यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन इस अनुच्छेद से प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सा बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो कहा है कि फंडामेंटल राइट क्या होंगे बेटा, शून्य हो जाएंगे, पर यार कोई तो उसका शून्य करेगा कौन। यहाँ पे अगर मैं एक आम शब्द में समझाऊं कि फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आपका जीरो। सही, फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, जीरो। बट जीरो करेगा कौन, तो यू नो वेरी वेल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन करेगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट। से यहाँ पे कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता क्या है ऐसा, तो वो रास्ता है जुडिशियल रिव्यू। बहुत प्यार से समझिएगा, यहाँ पे ये रास्ता कौन सा है, जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। लेकिन ये न्यायिक पुनर्विलोकन भी तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल लेगा, कोई बात इसके अंदर होगी, तो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। कोई ज्यादा यहाँ पे आपको रिसर्च नहीं करनी, बस सिंपल इतना पता हो कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से संबंधित 3 प्रिंसिपल, 3 सिद्धांत है, आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, अलगाव का सिद्धांत है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, मतलब क्या होता था, सिद्धांत। से क्या है, तो इनमें पहले तो आर्टिकल नंबर 3 में आप बता दीजिए कौन सा सिद्धांत नहीं है या कौन सा है। तो बस आपको ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन मतलब ये है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल लाइन की, जैसे मैंने बताया था 4 लाइन 2 लाइन पसंद नहीं आ रही, हटा दो। से सेपरेट कर दिया। जैसे घर में मम्मी दाल चावल नहीं बनाती, तो जो खराब चावल होता है मतलब उसे बाहर फेंक देती है, और जो अच्छे चावल होता है उसकी दाल चावल बन जाते हैं। सेम कंडीशन है। से यहाँ पे इक्लिप्स मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ग्रहणता। ग्रहण मतलब समझते हो, चंद्रयान, सूर्य ग्रहण। मतलब इसमें क्या होता है, चंद्र सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में मतलब हर समय तो ग्रहण नहीं रहता ना, कुछ मिनट कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट भी यहाँ पे आप में कुछ चेंज करने की जरूरत है। जैसे कोविड-19 के टाइम में मोदी जी ने पूरे देश में यहाँ पे एक तरह से पाबंदी लगा दी बाहर निकलने की, जबकि इट्स योर फंडामेंटल राइट,
बट बेटा क्या है, यहाँ पे देश में कोविड जैसी लहर है, तो आपको कुछ समय के लिए चीजें रोकती जा सकती हैं। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर ऐसा लगता है पब्लिक ऑर्डर में, पब्लिक मैनेजमेंट में, तो आप कर सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, फंडामेंटल राइट त्यागना, ये मेरे भारत में अलाउ नहीं है। आप फंडामेंटल राइट किसी को नहीं दे सकते, ना छोड़ सकते। सिंपल से ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 13 पे 3 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने होंगे, इन्हीं से जुडिशियल रिव्यू होगा कि क्या फंडामेंटल राइट सुप्रीम यहाँ पे आपका शून्य किए जा सकते हैं, और कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना। चलिए कुछ एग्जाम पॉइंट हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू से ही रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कहां से लिया है, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। ये जुडिशियल रिव्यू वाला कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें सारी पावर दी गई है, साथ ही साथ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 13 से ही डिफाइन है। अच्छा यहां पे एक बात और ध्यान रखना, इसमें चीफ जस्टिस से आपका जॉन मार्शल थे, इसमें ये एक केस है जुडिशियल रिव्यू का, मारबरी वर्सेस मेडिसन, 1813 का केस है यूएसए का, जहां से ये कंसेप्ट हमने सबसे पहली बार लिया था, सही, जुडिशियल रिव्यू वाला। तो आप इसे समझ लीजिएगा, मार्शल इसमें जज थे। ये 2-3 सवाल हैं आपका कि भाई कहां से लिया है, यूएसए से, किससे लिया है, तो मेडिसन वाला केस से, और साथ ही साथ जॉन मार्शल उसमें जज हुआ करते थे। ये ही सब कुछ है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, या आर्टिकल 12 और 13 जो बेसिक था, मैंने पहले क्लियर वही किया। अब बात करते हैं यहाँ पे साथ ही साथ फंडामेंटल रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट सवाल थे, उन सबके बीच में मैंने आपको यहाँ पे रूबरू कराया है। अब बात करेंगे कुछ अच्छे विद्वांस यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि हमने जितना पढ़ा उतना सही पढ़ा। यहाँ पे जैसे भारतीय संविधान में पहला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें क्या बताना पार्ट, अरे भाई आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर पे आओ, मैंने हाथ से एक फॉर्मूला आपको समझाया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, थी भैया पार्ट 1 में क्या डिफाइन है बेटा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सी यहाँ पे लास्ट क्लास देख लेना, आप भी यहाँ पे आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा। सी साथ ही साथ पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड था, सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट। पार्ट नंबर 4 वो किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से। पार्ट नंबर 4 का ए किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो आज ये साफ कुछ है, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 किससे रिलेटेड होगा, फंडामेंटल राइट्स है। बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यू नो वेरी वेल, यूएसए और बिल ऑफ राइट्स के टाइम पे हमने इसे कंसेप्ट को लिया था, बिल ऑफ राइट्स से। Maybe this topic clear. And next topic है, who describe the right constitutional remedies as the heart and soul of the constitution। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा, किसने कहा है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। देखिए आर्टिकल नंबर 32 को जो संविधान की आत्मा, वो किसने कहा बेटा, बी आर अम्बेडकर जी ने। से आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे आपका किसने कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ और नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू एज पार्टिसिपेट इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मतलब यहाँ पे भारत में लागू न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है, तो अभी बताया ही था, यूएसए, जॉन मार्शल, 1803 में यहाँ पे मेडिसन का केस आया था। सही। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द थ्री प्रोविजन अंडर आर्टिकल 13 का 3। तो अभी मैं बता रहा था इसमें क्या डिफाइन है, लॉ वर्ड, मतलब कानून जो विधि है वो कहां पे डिफाइन है, आर्टिकल नंबर 13 के 3 में। जिस कानून की बात करते हैं, जिस विधियों की बात हम यहाँ पे करते हैं, वो लॉ वर्ड कहां पे डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे पॉइंट 8 13 के 3 में। बात क्लियर। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर आर्टिकल 13। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है अनुच्छेद 13 में कौन सा कानून शून्य घोषित किया जा सकता है। लॉ जो लॉ है मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ ए एंड बी। तो यू नो वेरी वेल, सेक्शन 13 का ए और 13 का बी, वो आंसर क्या कर रहा था बेटा, बिफोर बी, और यहाँ पे आफ्टर बी। 26 जनवरी 1950 के बाद आपसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और यहाँ पे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों बात हुई थी। से देन इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आज के इस सेशन में मैंने सारे सवाल कराए हैं। साथ ही साथ स्टडी फंडा परिवार जिस थीम के साथ आपके बीच में चल रहा है कि भाई आपको डायग्राम से ना लिखना ज्यादा पड़ जाए, नॉर्मल सी बात है, बस चीजें समझी जाए, सवाल 100% इन्हीं के बीच से गुजरेगा। बस आप अपना समय अपनी यहाँ पे जो वीडियो को प्यार
अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखें और हाँ, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।